हाय, मैं सत्यम बिश्नोई आज आपके लिए क्लास 12th की इंग्लिश बुक पैनोरमा का चैप्टर फर्स्ट द टाइगर किंग लेके आया हूँ। आज हम इस बुक के फर्स्ट चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने पैराग्राफ का हिंदी मतलब लिया था और बाकी कई कमेंट्स आए हैं जिससे कि मैं आपको अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द टाइगर किंग। अब हम पहले ऑथर के बारे में देख लेते हैं। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। रामास्वामी कृष्णमूर्ति इसके ऑथर है और उनका पेन नेम मतलब उनको उपाधि कल्कि से भी जाना जाता है। वो एक तमिल राइटर और जर्नलिस्ट मतलब एक वो लेखक भी रहे हैं, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार भी रहे हैं और पोइट कवि और मतलब भारत के स्वतंत्रता समारोह के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर उनका भाग था। He derived his pen name Kalki from the suffix of his wife name Kalyani and his name कृष्णमूर्ति। मतलब उनका जो नाम था पेन नेम कल्कि, उनके जो उपाधि थी उनके दो नामों से पड़ी थी, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम कल्याणी था और खुद का नाम कृष्णमूर्ति, तो उन दोनों को मिला के उन्होंने कल्कि नाम रख लिया था। हिज राइटिंग्स इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। मतलब उनके लेखन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो ये कहानियाँ हैं वो है, और 5 नॉवेल्स है, एडिटोरियल्स और पॉलिटिकल राइटिंग मतलब राजनीति के बारे में भी उन्होंने अपने विचार विमर्श किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट लाइन से। द महाराजा ऑफ प्रतिमंदनपुर इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो प्रतिमंदनपुर के राजा है उनके बारे में ये स्टोरी पूरी एक्सप्लेन की गई है। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, खिलदार मेजर, सता व्याघ्रा समारी, महाराजा विश्व भुआना सम्राट। ये सब उनके इन नामों से भी जाना जा सकता है, क्योंकि उनको बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। बट उनके ये सारे नाम मिला के छोटा नाम पड़ गया जो है टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कैम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि उनका ये नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। ठीक है, तो अब जो लेखक बोल रहे हैं वो आगे बोल रहे हैं, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। मतलब उनकी ये कोई इंटेंशन या मतलब उनकी ये कोई धारणा नहीं है कि वो कोई बहाना बनाकर उन महाराजा के बारे में उल्टा सीधा बनेंगे। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। मतलब वो बोल रहे हैं कि कितनी भी बड़ी धमकी मुझे अब पीछे नहीं हटा सकती, क्योंकि मैं अब ये काम करके ही रहूँगा। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ imperative to disclose a matter of vital importance about the टाइगर किंग। अब वो बोल रहे हैं कि मैं शुरुआत में ही टाइगर किंग के एक उनके मतलब जो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ इज इंडोमिटेबल कोरेज फेस टू फेस। मतलब कोई भी उनके बारे में सुनता है या उनके बारे में पढ़ता है तो वो उनसे अपना साक्षात्कार है मतलब सामने उनसे मिलना चाहता है, क्योंकि उनका साहस है वो एकदम प्रचंड है। मतलब सबसे बढ़िया उनका साहस है जिसकी वजह से सब लोग उसे देखना चाहते हैं। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। मतलब पर उनकी फुलफिलमेंट के लिए कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि उनकी इच्छा पूरी हो सके जो महाराजा से मिलना चाहते हैं। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा। जिस प्रकार भरत ने राम को बोला था कि दशरथ के मरने के बाद ने बोला था कि द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड एट द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जिस प्रकार भरत ने राम को बोला था कि दशरथ अपने मतलब जीवन के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जो उनका लक्ष्य था कि मतलब वो अब डेथ को हो चुके हैं, वैसे ही टाइगर किंग की भी डेथ हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। मतलब दूसरे शब्दों के अंदर टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। मतलब उनके मरने का ही कारण सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। मतलब जो ये उनका मरने का कारण है ये लेखक बोल रहे हैं कि वो अंत में ही बताएंगे हमें। ठीक है, अब वो एक उनका बता रहे हैं, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ टेल। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ दिस डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न। मतलब उनके जो ये मौत का कारण है, डिमाइज मतलब मौत होती है, फैंटेस्टिक मतलब आश्चर्यजनक या बहुत अच्छा, मतलब जो उनके शुरुआत में ही जन्म के समय ही उनके जो मरने का जो ये कारण है वो शुरुआत में ही घोषणा हो चुकी थी। जो इस एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटेल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। मतलब जो ज्योतिष थे उन्होंने बोला कि टाइगर किंग को एक दिन मरना ही पड़ेगा। उन्होंने आगे भी कहा अब हम देख ले कौन से 4th पैराग्राफ में आ गए हैं। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। मतलब वो बोल रहे थे कि जो ये लड़का है ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा और विजेताओं का विजेता मतलब बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। पर बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। उन्होंने अपने
होंठ काट लिए। मतलब जिस प्रकार हम कोई आगे अशुभ बात बोलने वाले होते हैं तो हमारे मन हम अपना जो थूक होता है उसे गिट लेते हैं, उसी प्रकार उन्होंने किया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट। मतलब जब उनको बाध्य किया गया कि आगे बोलने के लिए, मतलब राजा उन बोला कि आगे आगे तो बोलो इनके, तब वो जो भविष्य करता है उन्होंने आगे बताया, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। उन्होंने बोला कि ये एक सीक्रेट है, मतलब मैं आपको नहीं बता सकता, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, पर आप हमें बाध्य कर रहे हो बोलने के लिए तो हमें बताना पड़ेगा। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मेट इट डेथ। मतलब जो इस नक्षत्र में जो जन्म लेता है उसको एक न दिन एक मरना पड़ता है। अब हम अगला पेज देखते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल हैड प्लेस। मतलब अगले पेज पे आ गए हम। उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जलानी जंग जंग बहादुर। मतलब 10 दिन के बच्चे के मुंह से ये बात निकली जिसका नाम जलानी जंग जंग बहादुर था। ओ वाइस प्रोफेट्स, मतलब ओ बुद्धिमान भविष्य करता। प्रोफेट्स मतलब भविष्य करता। आप इसको मैं आपको लास्ट में वर्ड मीनिंग से बता दूंगा। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफेक्शन। मतलब सारे के सारे एकदम आश्चर्यचकित होकर जकड़ गए कि भाई ये किसने बोला। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लाइंड। मतलब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी आंखें झपकाई। ओ वाइस प्रोफेट इट वॉज आई हू स्पोक। उन्होंने बोला, ओ बुद्धिमान भविष्य करता, मैं ही वो था जिसने ये बात बोली। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट। अब जो इस आशंका भी नहीं थी कि किसी और ने बोला, वो जलानी जंग जंग बहादुर ही था। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly। मतलब वो 10 दिन का बच्चा, एक छोटा शिशु, और इतने स्पष्ट रूप से उसने एकदम शब्दों को बोल दिया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intensely at the baby। मतलब देख लो, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा और गेस्ट मतलब एकदम घूरना। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, भविष्य करता था, उसने अपनी चश्मा नीचे उतारी और उस छोटे बच्चे की तरफ एकदम घूरा। ठीक है। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। मतलब जो जन्म लेते हैं उनको तो एक दिन मरना ही पड़ता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। हमें ये जानना भी नहीं है, मतलब ये भविष्यवाणी, ये भी कोई भविष्यवाणी होती है कि मतलब एक दिन मरना पड़ेगा। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अगर आप हमें मतलब कारण बताएं कि मेरी मृत्यु कैसी होगी, तो इसका कोई मतलब निकलता है। द रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। मतलब ये सारी चीज़ें उस छोटे बच्चे ने बोली थी जो 10 साल का था, और अपनी तीखी आवाज़ के अंदर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। मतलब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, भविष्य करता था, उसने उस छोटे बच्चे की नाक पर अपनी अंगुली रखी, एकदम एकदम आश्चर्यचकित होकर। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। मतलब एक 10 साल का बच्चा अपने होठ बोलने के लिए खोल सकता है। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पर रेजेस का मतलब उठाना होता है, मतलब प्रश्न उठाना। और इतना ही नहीं, उसने मतलब बोला ही नहीं, और उसने एकदम बुद्धिमान वाले क्वेश्चन भी पूछे। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। बुलेटिन्स का मतलब होता है न्यूज़। मतलब ये एक न्यूज़ की तरह था जो कि एक विश्व युद्ध या मतलब कोई युद्ध के दौरान होती है, और ये सारी बात पूरे राज्य के अंदर फैल गई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। मतलब जो मुख्य भविष्य करता था, उन्होंने अपने जो अंगुली जो छोटे बच्चे के नाक पे दे रखी थी वो हटाई, और अपनी आंखें फिर से उस छोटे बच्चे पर गड़ा ली। द चीफ द प्रिंस वॉज बोर्न इन द हार ऑफ बुल। मतलब जो अब मुख्य भविष्य करता है वो बोलने लगा, जो मतलब ये राजकुमार है, ये बुल मतलब बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज देयरफॉर डेथ कम फ्रॉम टाइगर। मतलब जो बुल और टाइगर होते हैं, आपको पता है, एक गधा और एक बाघ, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो उन्होंने कहा ये बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो इसकी मौत है वो टाइगर की वजह से ही होगी। उन्होंने यह समझाया। You may think that Crown Prince जंग जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word। आप सोच रहे होगे कि जब छोटे बच्चे ने बाघ का शब्द सुना होगा तो एकदम कांपने लग गया होगा। क्वेक का मतलब कांपना। That was exactly what did not happen। और ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब छोटा बच्चा तो वो कांपा नहीं बाघ का शब्द सुनकर। As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl। मतलब छोटे बच्चे ने जब बाघ का नाम सुना तो एक घुराने लगा।
घुर्राने लगा और बोला, द टेरिफाइंग वर्ड इमर्स फ्रॉम हिज लिप्स, मतलब डराने वाले भयानक शब्द उसकी मुंह से निकले। लेट टाइगर्स बी वेयर, मतलब बाघ को भी आने दो। ऐसे लड़ने के लिए वो ऐसे बोल रहा था कि जैसे वो लड़ेगा भी। दिस अकाउंट इज ओनली ए ह्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुर। आप सोच रहे होंगे ये एक अफवाह है प्रतिबंधपुर में, मैं भी ये सोच रहा हूँ। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, पर ये किसी कारण कोई कुछ सत्य पर तो बोली हुई होगी, एकदम पूरी अफवाह तो नहीं हो सकती। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, मतलब अब उसके वो एकदम जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे एकदम बड़ा योद्धा और एकदम ताकतवर लंबा हो रहा था। पर उसके बचपन के अंदर और कोई भी चमत्कार उन्होंने आगे नहीं दिखाया, और एक चमत्कार दिखाया तो जो पहले बता चुके हैं। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ये पहला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब वो अपने चाइल्डहुड के अंदर जंग बहादुर क्या काम करता था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, मतलब उन्होंने एक अंग्रेजी गाय के दूध पिया जो कि उनकी इंग्लिश नानी मतलब अंग्रेजी धाई लेके आई थी। वॉज ब्रोट अप बाई इंग्लिश नानी, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown prince of all the other Indian states did, मतलब उनको इंग्लिश सिखाई गई एक अंग्रेजी इंग्लिश मैन के द्वारा, और उन्होंने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं देखा, इंग्लिश फिल्म्स देखी जो कि उस समय के राजकुमारों को देखनी पड़ती थी सारे भारतीय राज्यों के अंदर। उन्हें इसलिए दिखाई जाती थी कि उन्हें इंग्लिश का नॉलेज हो सके और यूरोपियन सभ्यता का प्रभाव डाला जा सके। When he came of age at 20, the state which had been with the court of word until then came into his hand. Votes मतलब उसके संरक्षण, मतलब जब तक वो 20 साल का था तब उससे पहले तो वो जो राज्य था उसके संरक्षण के हाथों में था, मतलब पिता या बाकी कोई वजीर उनके हाथों में था। पर वो जैसे वो 20 साल का हुआ तो उसके हाथों में उसका राज्य आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, मतलब सारे राज्य के अंदर ये सबको पता था कि नाम जो उनका जो भविष्य करता था उसकी भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और पूरे राज्य के अंदर यही विषय था कि मतलब अब उस भविष्यवाणी को लेकर चर्चा थी। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, धीरे धीरे ये महाराजा को कान में आ गई ताकि उनको याद दिला सके कि आपका मौत है वो बाघ की वजह से होगी। देयर वर इननुमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, मतलब उस राज्य के अंदर असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और बहुत सारे बाघ भी थे। अब ये एकदम सोने पे सुहागा वाली बात है महाराजा के लिए। द महाराजा नो द ओल्ड सेइंग, अब महाराजा को एक पुरानी बात याद आ रही थी कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, मतलब आप अपनी आत्मरक्षा में कुछ भी मतलब इवन काऊ को भी मार सकते हो, मतलब गाय को भी आप अपनी सेल्फ डिफेंस में मार सकते हो, कि आप अपनी आत्मरक्षा पे किसी को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, द महाराजा स्टार्टेड आउट ए टाइगर हंट, मतलब आप अपनी गाय को भी मार सकते हो अपने आत्मरक्षा में, तो बाघ तो बड़ी चीज़ है, तो बाघ को मारने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए सब स्टार्ट कर दिया। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, मतलब अब वो बाघ के शिकार में जाने लगे। द महाराजा द थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, मतलब जब महाराजा ने अपना पहला बाघ मारा तो एकदम बहुत खुश हुए और एकदम ऐसे एकदम भव्य भोज किया, और मतलब ज़्यादा उन्होंने उत्सव मनाया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड द डेड बेस्ट, उन्होंने मतलब जो भी भविष्य करता थे उनको ये बात भेजी और उनको मतलब चिढ़ाया कि आपने तो बोला था कि बाघ मेरे को मारेंगे और बाघ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो व्हाट डू यू से नाउ, तो अब उन्होंने मतलब उस एस्ट्रोलॉजर को बोला भविष्यकर्ता को, अब तुम क्या बोलते हो। योर मैजेस्टी मैं किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट मतलब तुम इसी प्रकार 99 बाघ मार सकते हो इसी प्रकार, बट पर एस्ट्रोलॉजर रिवॉर्ड, मतलब वो अपने शब्दों को लंबा नहीं खींच पाया। बट वॉट स्पीक विदाउट फियर, महाराजा बोला पर क्या, तुम एकदम बहरहित होके बोलो। तब वो आगे बोला एस्ट्रोलॉजर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, मतलब तुम्हें 100वें टाइगर से बहुत ज़्यादा ऐसे केयरफुल होना चाहिए क्योंकि वही तुम्हारे मौत का कारण हो सकता है। अब वो महाराजा बोला, इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अगर वो 100वां भी मारा गया तो। तब अब एस्ट्रोलॉजर बोला, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक ऑन द एस्ट्रोलॉजर सेट फायर टू देम एंड
मतलब वो एस्ट्रोलॉजर को अपनी भविष्यवाणी पे घमंड था। उसने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें फाड़ दूंगा। और तो महाराज ने बोला और क्या करोगे तुम? तो उसने बोला आई शेल कट ऑफ माई टफ, मतलब टफ का मतलब छोटे। उन्होंने कहा मैं अपनी चोटी भी कटा लूँगा और अपने छोटे बाल तो एकदम छोटे छोटे करा लूँगा और आपका एक वित्त मंत्री बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एलोसेंट नोट, उन्होंने एक अस्पष्ट मतलब नोट एकदम लिखित भी महाराजा को दे दिया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधनपुर। मतलब अब ये जो जितने भी वहाँ पर बाघ थे उनके लिए एकदम भयानक वाली स्थिति होने वाली थी। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा। एक बात उनके खुशी की भी थी टाइगर्स के लिए कि मतलब अब महाराजा के अलावा कोई भी बाघ को नहीं मार सकता था। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू इफेक्ट that if anyone dared to feeling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. एक घोषणा करवा दी गई, अगर किसी ने अगर एक पत्थर भी मारा अगर बाघ को, तो उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है या उसकी जो जितनी भी संपत्ति है वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी। At another time, he was in danger of losing his throne. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराज ने घोषणा करवा दी कि वो कोई दूसरे राज कार्यों में तभी हस्तक्षेप लेगा जब वो अपना 100वां बाघ मार चुका होगा। Initially the king seemed well set to realize his ambition. पहले तो मतलब ऐसा लग रहा था कि महाराजा अपने इस कार्य में दृढ़ निश्चयी है। Not that he faced any danger, पर उसे कोई भी खतरा कभी महसूस नहीं हुआ। There were times when he bullet missed its mark, मतलब कभी कभी उसकी जो बंदूक की गोली उसका निशाना चूक गया था और टाइगर था वो बच गया था। The tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hand. Bare hand मतलब नियता, पर महाराजा इतना ताकतवर था कि वो अपना नियता ही उस बाघ से लड़ लिया करता था। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, पर हर बार कौन जीता था? महाराजा। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, पर एक बार वो अपने सिंहासन को खोने के स्थिति में आ गया था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधनपुर, मतलब एक बड़ा ऑफिसर प्रतिबंधनपुर को विजिट करने आया था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे बाघों को मारने का बहुत ज़्यादा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और जैसे वो बाघ मारता उनके साथ उसकी चित्रकारी भी और अपना फोटोग्राफ भी लेता। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुर, और वो उसने विश किया कि भाई मैं प्रतिबंधपुर के अंदर भी जाकर भी बाघ मारूंगा। बट महाराजा वॉज फेम इन हिज रिजॉल्व, ही रिफ्यूज परमिशन। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन बोर हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, वी आर ऑलरेडी ऑफ ए मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दिस इज इम्पॉसिबल। पर महाराजा ने एक सुलह निकाली, उन्होंने इस परमिशन के लिए मतलब इसकी आज्ञा देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं कोई भी आपके दूसरे शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ, जंगली सुअर की बोअर हंट मतलब जंगली सुअर की जो शिकार है वो व्यवस्था कर सकता हूँ, एक चूहे का भी शिकार व्यवस्थित कर सकता हूँ, और एक इवन एक मतलब एक छोटे से मच्छर का भी आपके लिए आपसे शिकार करवा सकता हूँ, पर जो बाघ का शिकार है वो आपके लिए इम्पॉसिबल है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, मतलब जो दीवान था जो महाराजा का, उसे ये बातें जो सेक्रेटरी था ब्रिटिश ऑफिसर का उसको पहुंचा दी गई। द महाराजा वुड डू द एक्चुअल किलिंग, और मतलब सिर्फ महाराजा ही मार सकेगा, पर what was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass, मतलब उस दुराई के लिए मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसके लिए एक इम्पोर्टेंट था कि वो फोटोग्राफ ले सकें। तो उन्होंने बोला महाराजा बाघ को मार देंगे और आप उसके शव के पास अपना चित्र खिंचवा लेना। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, पर महाराजा इसके लिए भी मना कर दिया कि नहीं आप बाघ के पास अपना फोटोग्राफ भी नहीं ले सकते। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, मतलब उसने सोचा कि अगर मैं इसके लिए भी हाँ कर देता हूँ तो जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो बाघ के शिकार के लिए भी मतलब मेरे को ज़्यादा हाँ करवा लेगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। महाराजा ने मतलब महाराजा साहब को ये लग रहा था कि अब वो अपना राज्य खो देगा, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था जो अब वहाँ का एक शासक था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान दोनों ने इस मुद्दे पे बात की। डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड
फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर एक फेमस ब्रिटिश ज्वेलर्स की शॉप थी, उनको ये उन्होंने एक संदेश भेजा, ए टेलीग्राम, मतलब उन वो इफेक्ट से एक मैसेज भेजा। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, सम 50 रिंग्स अराइव्ड। मतलब महाराजा ने बोला कि तुम डायमंड की जो रिंग्स है हीरे की जो ये रिंग्स हैं उनकी अलग अलग प्रकार की रिंग्स की डिज़ाइन हमको भेज दो। इस प्रकार की 50 रिंग वहाँ से आई। द महाराजा सेंड द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर। सॉरी हम अगले पेज पे आ चुके हैं। द महाराजा सेंड द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, मतलब उन्होंने महाराजा ने अपनी अक्ल लगाई और जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी थी उनको ये चीज़ भेज दी, मतलब जो रिंग्स थी मंगाई थी वो भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासिनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। उन्होंने सोचा, राजा ने सोचा कि दुरासिनी, मतलब जो दुराई थी उनकी जो पत्नी है वो बाकी सारी 1 या 2 रिंग्स चूज करेंगी बेंटी और बाकी सारी भेज देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल दुरासिनी सेंट अ रिप्लाई। उन्होंने दुरासिनी ने अपना कोई भी मैसेज नहीं भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। इसके अलावा उन्होंने बोला कि आपके धन्यवाद इतने सारे गिफ्ट के लिए। अब महाराजा सोच में पड़ गया। उन्होंने सोचा कि मैंने सोचा वो 1 या 2 लोग ही, पर उसने तो सारी की सारी ले ली। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ कैम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स। वहाँ के जो ज्वेलर्स थे वो वहाँ से आ गए कलकत्ता से, और उन्होंने बोला कि आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज्ड टू रिटर्न हिज किंगडम। मतलब उसने अपने 3 लाख रुपए तो खो दिए पर वो अपना राज्य बचा लिया। आपको पता है उस टाइम 3 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा होते थे, कि मतलब अब के 3000 करोड़ के बराबर भी। पर राजा फिर भी खुश था कि उसने अपना राज्य बचा लिया। द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा था इन कामों के लिए टाइगर हंट्स में। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। उन्होंने 10 साल के अंदर 70 बाघ मार दिए। एंड देन एन अनफॉरेस्टेड हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। पर उनके एक मतलब बहुत बड़ी आशंका आ गई उनके इस मिशन पर। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्टिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधनपुर। वहाँ की एक्सटिंग मतलब एकदम गायब हो जाना। वहाँ पर एक भी बाघ नहीं बचा था प्रतिबंधपुरम के जो ये जंगल थे उनके अंदर। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। मतलब वो किसको पता कि वो टाइगर छुप गए होंगे या उन्होंने जन्म देना ही बंद कर दिया। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाई ए ब्रिटिश हैंड्स अलोन। उन्होंने मतलब या तो इसलिए भागे होंगे कि हम महाराजा के हाथों नहीं मरने जाते, हम कोई ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ ही मर जाएंगे, क्योंकि उस टाइम टाइगर हंट एक बहुत बड़ा शौक होता था। इसकी वजह से भारत के अंदर उस समय बहुत ज़्यादा बाघ कम हो गए थे। द महाराजाज टाइगर हंट वन डे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वन डे द टाइगर हंट सेंड फॉर द दीवान। मतलब महाराजा ने दीवान को एक मैसेज भेजा। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। उन्होंने दीवान साहब को बोला कि आपको पता नहीं कि अब 30 बाघ और मारने में इस बंदूक से। अब देखना दीवान और टाइगर किंग के एक बहुत एकदम मज़ेदार बातचीत होने वाली है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। उन्होंने हवा में लहराते हुए ये बात दीवान को बोली। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out। मतलब दीवान अब चिल्लाने लगा उस बंदूक को देखते हुए। Your Majesty, I am not a tiger। उन्होंने कहा महाराज मैं एक बाघ नहीं हूँ जो आप मुझे मारना चाहते हैं। अब जो महाराज बोल रहे हैं, Which idiot would call you a tiger। मतलब कौन सा पागल तुम्हें एक बाघ कहेगा। नो आई एम नॉट ए गन। तो दीवान ने बोला पर मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर और नोर गन। दीवान साहब आई समन मतलब बुलाना। यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मतलब उन्होंने दीवान साहब को बोला कि ना तुम बाघ हो ना तुम बंदूक हो, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि ताकि तुम मेरी शादी के लिए बंदोबस्त कर सको। तो दीवान साहब क्या बोल रहे हैं। द दीवान बिगन टू बेडेबल इवन मोर। अब वो और बड़बड़ाने लगा। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी। इफ आई मैरी यू। दीवान साहब ने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता महाराज, क्योंकि मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं। तो अब महाराजा बोल रहे हैं डोंट टॉक नॉनसेंस। वाई वुड आई मैरी यू। मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, क्यों पागल वाली बात कर रहे हो। वाट आई वेंट इज ए टाइगर। मुझे तो बाघ चाहिए। अब जो दीवान बोल रहा है योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। इफ यू लाइक marry the gun, a tiger king is more than enough for the state, it doesn't need a tiger king as well। उन्होंने बोला टाइगर किंग को बोला कि
जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने तो अपनी तलवार के बलबूते पर जीत हासिल की थी, और तुम अपने बंदूक के बलबूते पर एक बाघनी से शादी करना चाहते हो। महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ द लफर, मतलब महाराजा जोर जोर से हंसने लग गए इतनी पागले वाली बात सुनकर। आई एम नॉट थिंक ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। महाराजा ने बोला, मैं मतलब कोई बंदूक या बाघ से शादी नहीं करना चाहता, मैं तो एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कि एक असली मतलब ह्यूमन बींग्स हो, मतलब हमारे मनुष्य की प्रजाति के अंदर ऐसे ही हो। फर्स्ट टू मैं ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। ड्रॉ अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े। उन्होंने कहा, दीवान साहब पहले आप क्या करिए कि मतलब आंकड़े इकट्ठा करिए कि कहाँ की मतलब जो बाघ है वहाँ सबसे ज़्यादा है, दूसरे हमारे पास पड़ोसी देशों में। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population। फिर आप मुझे एक मैसेज भेज देना कि मतलब इस राज्य के अंदर मैं शादी कर सकता हूँ जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उनकी आज्ञा का पालन किया। अब हम देख लो इस पैराग्राफ के अंदर है, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। दीवान साहब एक ऐसा राज्य ढूंढ लिया जिसके अंदर बहुत सारे बाघ थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब महाराजा ने वहाँ पर शादी कर ली थी, और वो जब भी अपने ससुर के पास जाते हैं दूसरे राज्य के अंदर तो हर बार 5 या 6 बाघ मार कर आते। इसी इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिपंतपुरम पैलेस। इसी प्रकार उन्होंने 99 बाघ, मतलब 70 तो अपने राज्य के मारे थे और 29 उस मतलब जो अपना ससुर था उसके राज्य में मार दिए, और इसी प्रकार उन्होंने 99 बाघों का सब अपने दरबार के अंदर लटका दिया। द महाराजा एंसेस्ट्री रीच ए फेवर पिच, मतलब अब महाराजा की जो परेशानी थी वो एकदम परम सीमा में पहुंच गई थी। वेयर देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब महाराजा सोच रहा था अब मैं अपने 100 का आंकड़ा कैसे करूं। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। By this time the tiger forms had run dry even in his father-in-law's kingdom। मतलब महाराजा दिन में भी इसी के बारे में सोचता और रात में भी इसी के बारे में सपना आता। और अब जो महाराजा के हम अगले पेज पे आ गए अब, और अब महाराजा के जो ससुर का जो किंगडम था वहाँ पर भी बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब बाघों को ढूंढना एकदम कठिन हो गया था। येट ओनली 1 more was needed। अब एक ही चाहिए था। अब महाराजा को डर लग रहा था कि मतलब अब मेरी तो मौत निश्चित है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 100वां बाघ ही मारेगा और वो अचानक कभी भी हमला कर सकता है। If he could kill just the one single beast, the Maharaja would have no fear left। अगर उस एक और बाघ को मार दे तो उसके कोई एकदम चिंता नहीं रहेगी। He could give up tiger hunting altogether, और वो बाघों को मारना भी छोड़ देगा। But he had to extremely careful with the last tiger। What had the late chief astrologer said, even after killing 99 tigers, the Maharaja should be beware of the 100 tiger। महाराजा को बात याद आ रही थी कि 99 बाघ मारने के बाद कुछ नहीं, पर 100वां बाघ उसे बदला लेगा। ट्रू इनफ, मतलब ये उसको सच लगाया था। द टाइगर वॉज ए स्वेज बीस्ट आफ्टर ऑल, और बाघ है वो एक जंगली जानवर ठहरा जो आगे से हमला नहीं पीछे से हमला भी कर सकता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, मतलब उसे एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। अब वो 100वां बाघ कैसे ढूंढे। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, दस द महाराजा वॉज सैंक इन ग्लूम। अब मतलब जो बाघ का जो दूध था वो मिलना एकदम आसान था, पर एक जिंदा बाघ मिलना संभव नहीं था। तो महाराजा एकदम निराशा में रहने लगा। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिसेबल्ड द ग्लूम। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। और पास ही के गांव से मतलब एकदम जो भेड़ें वो कम होने लग गई, तो ये महाराजा की जो निराशा थी उसके जो बादल थे निराशा के वो हटने लगे। इट वॉज द फर्स्ट accented that this was not the work of Khader Mian Sahib or Visrami Nayakar, both found for their ability to famed for their fame मतलब प्रशंसा करना for their ability to swallow the sheep whole, surely a tiger at the war। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह विश्वास किया कि 2 लोग थे, इनका नाम याद करना, कादेर मियान साहिब और विश्रामी न्यायकर, मतलब ये दोनों एक पूरी की पूरी शिप को एक साथ गटक जाते, मतलब भेड़ को पूरी एक साथ खा जाते थे। पर बाद में ये मतलब ऐसा पता लगा कि क्योंकि बाघ जब वो भेड़ थी वो आधी खाई जाती थी और हमेशा उसकी गड्डियाँ बच जाती थी, तो लोग बाद में पता लगा लिया गया कि कोई एक बाघ ही इस काम पर है। द विलेजर्स सेंट टू इन्फॉर्म द महाराजा। तो जो गांव वाले थे वो महाराजा के पास दौड़ के गए। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एग्जामिनेशन फॉर ऑल द
Successes for that village set out on the hunt at once. The tiger was not easily found और बाघ आसानी से मिला भी नहीं. It seemed as if he wantonly hid itself in order to thwart the Maharaja's will. अब ऐसा लग रहा था कि बाघ मतलब महाराजा की जो इच्छा है उसको तोड़ने में लगा हुआ था. Wantonly मतलब जानबूझकर ऐसा कर रहा था. The Maharaja was equally determined और महाराजा उसी के समान एकदम दृढ़ निश्चय था. He refused to leave the forest until the tiger was found. उसने जंगल को तब तक नहीं छोड़ने का निश्चय किया तब तक उसे बाघ नहीं मिल जाता. As days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. फ्यूरी का मतलब क्रोध बढ़ता गया, ऑब्स्टेंसी मतलब जिद बढ़ती गई, अलार्मिंगली मतलब आश्चर्यजनक भाव से. अब महाराजा एकदम गुस्से में होने लगा, वो एकदम क्रोध में आने लगा रोज रोज, और इसकी वजह से बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे उनको अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा. वन डे व्हेन his rage was at the height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. अब महाराजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसने बोला कि पूरे राज्य का दुगना कर दो जो कर है वो. The people will become discontented, और लोग ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे. दीवान ने बात बोल रहे हैं. Then our state too will well pray to the इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी की वजह से मतलब जब वो टैक्स ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो मतलब अब स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी उसके अंडर में उनका जो राज्य उसका शिकार हो जाएगा. दीवान थोड़ा चालाक निकला. दीवान ने उसे बात समझाई. इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट. मतलब राजा ने बोला उस समय तुम अपनी जॉब को छोड़ देना जब वो ऐसा कर रहे हैं. तो दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक. मतलब उसको पता लग गया था कि अगर महाराजा को जल्दी से बाघ नहीं मिला तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in the Madras and kept hidden in his house. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the core and shoved it into the sheet. मतलब जब उसे ये पता चला कि पीपल्स पार्क मद्रास के अंदर एक बाघ है तो उसके जान में जान आ गई और उसने उस बाघ को मंगवा लिया अपना घर पर. और जब रात के अंदर पूरा जो देश है मतलब पूरा जो राज्य वो सो रहा था, तब दीवान और उसकी बूढ़ी वाइफ ने उस बाघ को एक कार के अंदर धकेला और खुद दोनों आगे जाके सीट पे बैठ गया था. दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्टे टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा इज हंटिंग. अब महाराज मतलब जहाँ महाराजा शिकार कर रहा था उसी के पास मतलब दीवान अपनी गाड़ी लेके गया उस एरिया में. व्हेन देयर इज द फॉरेस्ट सी द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट द कार. जब वो वहाँ पर पहुंचे तो टाइगर सत्याग्रह मतलब अब टाइगर ने निश्चय कर लिया कि वो तो अपनी बाहर नहीं निकलने वाला और एकदम वो खार से बाहर जाने के लिए ऐसे हिचकिचाने लगा. द दीवान वॉज थ्रूली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू होल्ड मतलब धकेलना द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन ऑन द टाउन. मतलब अब दीवान ने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए, अपना सारा जोर लगा दिया उसको कार से नीचे धकेलने के लिए. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as its humble supplication. Master, what do you command of me? मतलब महाराजा के अगले दिन वो सेम जो बूढ़ा टाइगर है वो महाराजा के आगे ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे निवेदन जैसे मतलब महाराजा को लग रहा है निवेदन कर रहा है कि महाराजा मेरे लिए आपका क्या आदेश है. It was with boundless joy that the Maharaja took carefully aimed the beast. महाराजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि उसके वो जो ये प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है. उसने एकदम अपना निशाना लगाकर उस बाघ पर निशाना साधा. द टाइगर फेल ऑन द क्रम्पल्ड लीफ. अब जो महाराजा है वो जो टाइगर है वो एकदम ढह गया, जैसे पहाड़ ढह जाते हैं वैसे वो टाइगर बूढ़ा था तो वो ढह गया. आई हैव किल्ड द 100 टाइगर माई वो हैज़ बीन फिल्ड. द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन. अब महाराजा जोर जोर से चिल्लाने लगा खुशी के अंदर कि अब मेरी जो इच्छा है वो पूरी होगी, मैंने अपना 100वां टाइगर मार दिया. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशंस द महाराजाज हेस्टेंड अवे इन हिज कार. अब जो बाघ था उसे पूरे मतलब जो राज्य की जो कैपिटल थी जो उनकी राजधानी थी वहाँ पर उसे पूरे घुमाया गया, धूमधाम जश्न मनाया गया और अब जो महाराजा की कार के पीछे था. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर. जैसे ही महाराजा वहाँ से गया मतलब महाराजा अपना जो उत्सव मना के गया तो जो ये शिकारी उन्होंने उसके पास देखा. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इन आइज ऑफ बैटल फेलमेंट. मतलब
अब महाराज ने आदेश दे दिया कि उसको राजधानी में लेके जाओ। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अब ये उत्सव मनाएंगे तो महाराजा ने ऑर्डर दे दिया तो महाराजा वहाँ से चला गया। तो उसके जो हंटर थे, उसके जो सह शिकारी थे, वो वहाँ पर गए। उन्होंने देखा कि अब भी जो जो बाघ है वो अपनी आंखें टिमटिमा रहा था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नो डेड, द बुलेट हैज मिस्ड इट। मतलब अब उनको लोगों को पता चल गया कि मतलब जो हंटर थे उनको पता चल गया कि ना बाघ मरा नहीं है, इसकी मतलब जो बुलेट थी वो मिस हो गई है। इट हैज़ फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास। मतलब जैसे जो बंदूक थी वो क्या गोली थी वो पास से निकली तो वो मूर्छित हो गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। दे डिसाइडेड दैट द महाराज मस्ट नो कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। इफ ही डिड दे वुड लॉस देयर जॉब्स। मतलब अब उन्होंने एक दूसरे से बात करके ये बात कर ली कि ना हम महाराजा को ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने बताया तो हमें अपनी जो ये जॉब है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। वन ऑफ द हंटर्स took aim from a distance 1 feet and shoot the tiger। और एक हंटर ने उनमें से मतलब पास में उस टाइगर को एक कदम की दूरी से शूट कर दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग द इज मार्क। अब उन्होंने एकदम पास में से मारा और मतलब उस बाघ को लगे और मर गया। देन एज कमांडेड बाय द किंग द टाइगर किंग वॉज टाइगर प्रोसेशन। पोसेशन का मतलब हो गया यहाँ पर जो जुलूस निकालना। बुरीड मतलब दफनाना। ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। मतलब जैसे ही राजा ने बोला था कि मतलब वैसे ही जुलूस निकाला गया उस बाग का और एक उसके पास उसकी जो कब्र है वो बना दी गई। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन आने वाला था। Until then महाराजा had given his entire mind over the tiger hunting। उससे पहले महाराजा ने अपने बेटे पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने बाघ की शिकार में हमेशा अपना पूरा दिमाग लगाया था। He had no time to spare for the crown prince। मतलब अब उससे पहले उससे अपने राजकुमार को समय नहीं दे पाया था। But now the king turned his intention to kill the tiger। अब उसके मतलब जो इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। अब वो अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दे रहा था। He was to give him some special gift on the birthday। He went to the shopping center in Patimanpur and searched every shop but couldn't find anything suitable। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को कुछ जन्मदिन के लिए तोहफा दूंगा। उसने प्रतिमंदपुर की हर दुकान पर देखा पर उसे कोई अच्छा गिफ्ट नहीं लगा। द वुडन गिफ्ट कॉस्ट ओनली 2 आनास। मतलब एक वो टॉय शॉप है कौन सा जहाँ पर उसे एक छोटा वुडन टाइगर दिखा। उसने सोचा ये परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड ए क्वार्टर। मतलब जो ये जो बाघ का जो ये चित्र था वो सिर्फ 2 आने का था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency। So he said, Your Majesty, this is an example of rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees। मतलब जो था कि दो आना का है, पर उसने सोचा कि मतलब अगर मैं महाराजा को बोलूँगा ये 2 आना का है तो मैं महाराजा सोचेगा ये तो मेरा अपमान हो गया। तो उसने बोला कि ये एक अनोखा एग्जाम्पल है कि मतलब कलाकारी का, तो ये 300 रुपये में आपको दे सकता हूँ। उसने बड़ा चढ़ा के बोल दिया। महाराजा देखना अपने मुशायर की लगाएगा। वेरी एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। अब महाराजा बोल रहा है वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। अब महाराजा बोला कि ना चलो ठीक है, ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस के लिए एक बर्थडे गिफ्ट है। सेट द किंग एंड टुक इट्स अवे विद हिम। मतलब उसने ये बोला और वो अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड with the tiny little wooden tiger। It had been carved by an unskilled carpenter। Its surface was rough, tiny slivers of wood stood up like quills on over it। मतलब अब ऐसा लग रहा था कि एकदम मतलब ये जो ये बाग था लकड़ी का एकदम घटिया कोई चित्रकार ने बनाया था। चित्रकार क्या एकदम घटिया बनाया हुआ था। और ये इसके ऊपर छोटी छोटी स्लीवर्स मतलब बांस की जो ये छोटे छोटे भाग होते हैं वो उसके ऊपर एकदम लटक रहे थे। अब महाराजा उसे अपने बच्चे के साथ खेलने लगे। वन ऑफ दो स्लाइवर्स pierced at the Maharaja's right hand। He pulled it over the left hand and continued to play hand। महाराजा के राइट हैंड के अंदर ये एक उनमें से एक बांस चुभ गया और महाराजा ने अपने दूसरे हाथ से उसे निकाल लिया। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। अगले दिन महाराजा के पूरे राइट हैंड के अंदर इन्फेक्शन फ्लेयर्ड मतलब फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए
सपोर्टिंग शोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अब पूरे थोड़े दिनों के अंदर, उसके पूरे 4 दिनों के अंदर उसके पूरे हाथ के अंदर ये फैल गया है। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टिंग दे डिसाइड टू ऑपरेट। 3 बहुत बड़े सर्जन मद्रास से लाए गए, उन्होंने अपने विचार विमर्श से उसका ऑपरेशन करना उचित समझा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट द थ्रेट एंड अनाउंस। उन्होंने मतलब इस ऑपरेशन को एकदम सक्सेसफुली किया और बोले, उन्होंने एकदम घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक द फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। मतलब इसी पर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मतलब ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ, हमने बांस की वो सूल थी वो हमने निकाल ली, पर महाराजा मर गया। और इसी प्रकार 100 विभाग ने उससे अपना बदला ले लिया। हम अबाउट द स्टोरी इसके अंदर ये दे रखा है कि महाराजा एकदम अनियदे वाला था, उसने इतने सारे बाघ मार दिए और वो एकदम जीवों के प्रति उसके कोई उसके जीवों के प्रति दया भाव नहीं था और वो हार्टलेस किंग था। और इसी वजह से एक हार्टलेस मतलब नियत राजा का अंत हो गया 100वें बाघ से। तो अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है मैंने आपको बता दिए होंगे ज़्यादातर, और आप देख लिए, आप कुछ देख लें। हेस्टी मतलब अरीड मतलब जल्दी से करना, हेस्टी का मतलब एबोर्ड मतलब एक जगह रहने के लिए, प्लेस टू लाइव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अनयूजुअली मतलब बिना कोई मतलब के। रिवील्ड डिस्क्लोज मतलब कोई बात को खोल देना। डिमास का मैंने मतलब बता दिया था कि मौत होता है इसका मतलब। फोरटेल्ड फोरटेल्ड का मतलब भविष्यवाणी करना। इमर्ज मतलब कैम आउट बाहर निकलना। इमेक्टेड सेट क्लियर मतलब एकदम आसानी से बोलना। स्क्यू का मतलब मैंने बता दिया था कि तीखी आवाज़। बेयरली का मतलब मैंने बता दिया था कि एकदम मुश्किल से। बुलेटिन्स का मतलब मैंने बता दिया था कि न्यूज़ होता ही है। थ्रिल्ड मतलब एक्साइटेड। सेंड फॉर मतलब किसी को बुलाना, और बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल। थैंक यू। इसको आगे से आगे शेयर कीजिए, और इस संकट की घड़ी में, कोरोना की घड़ी में आप इसको, जो बच्चे हैं उनको ये कंटेंट ये भेजते रहिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके, और जो 12th अपेयरिंग है उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने हर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू।